आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि कैसे एक बेहद व्यक्तिगत और पारिवारिक सांस्कृतिक परंपरा जो केवल घरों के आंगन तक सीमित थी, वो आज एक विशाल ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी है। दिवाली की कहानी सिर्फ दियों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव की कहानी है। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक सदियों पुराने त्योहार ने अमेरिकी मुख्यधारा यानी वहां के आम जनजीवन में अपनी जगह कैसे बना ली? ये समझना वाकई रोमांचक है कि कैसे एक साधारण दिए की रोशनी ने पूरे अमेरिका में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और आर्थिक लहर पैदा कर दी है। कुछ ही दशकों पहले जिस शब्द को वहां कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत 2024 का वो व्हाइट हाउस सेलिब्रेशन है, जब देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद कहते हैं कि दिवाली अब व्हाइट हाउस में खुले तौर पर और गर्व के साथ मनाई जाती है। तो ये साफ हो जाता है कि ये अब सिर्फ एक समुदाय का त्योहार नहीं रहा। सोचिए, 600 से ज्यादा प्रमुख भारतीय अमेरिकी उस एक जगह पर मौजूद थे। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में समझेंगे। रोशनी के इस त्योहार की शुरुआत से लेकर बॉलीवुड का इसमें क्या रोल रहा, कैसे ये $1 बिलियन का बाजार बन गया, स्कूलों से लेकर सिटी स्क्वायर तक इसका सफर, इसके जरिए बढ़ने वाली ग्लोबल सॉफ्ट पावर और आखिर में इस बढ़ती लोकप्रियता के फायदे और नुकसान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी नींव की, यानी हमारे प्रवासी समुदाय की। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2023 की जनगणना के मुताबिक 54 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकी अब अमेरिका को अपना घर मानते हैं। ये संख्या अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। जब भी लोग नई जगहों पर बसते हैं तो जाहिर है वो अपनी विरासत, अपनी जड़ों और अपने संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की एक गहरी इच्छा भी साथ लेकर जाते हैं। और जब इतनी बड़ी आबादी कहीं बसती है तो उनके मीडिया और एंटरटेनमेंट का असर भी वहां पहुंचने लगता है। यहां एंट्री होती है बॉलीवुड की। असल जिंदगी में हमारे त्योहार थोड़े शोरगुल वाले और अस्त व्यस्त होते हैं, है ना? लेकिन कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को याद कीजिए। बॉलीवुड ने दिवाली को एक बेहद भव्य, शानदार और एक परफेक्ट इमोशनल टूल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। फिल्मों ने पुरानी यादों और नॉस्टैल्जिया को इस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि जिनका इस संस्कृति से कोई सीधा संबंध नहीं था, वो भी इसकी तरफ खिंचे चले आए। अब आते हैं इसके आर्थिक पहलू पर, क्योंकि ये सिर्फ एक सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि एक मजबूत इकोनॉमी बन चुका है। ये आंकड़ा सुनकर शायद कोई भी हैरान रह जाए। नेशनल रिटेल फेडरेशन के मुताबिक दिवाली अब अमेरिका में सालाना $1 बिलियन, जी हां, $1 अरब से ज्यादा का रिटेल बिजनेस पैदा करती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये त्योहार अब सिर्फ घरों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यधारा के बाजार का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है। बाजार कैसे खुद को बदल रहा है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। पुराने और नए का एक गजब का फ्यूजन देखने को मिल रहा है। जहां पहले चांदी के सिक्के या घर की बनी मिठाइयां दी जाती थीं, वहां अब टारगेट और अमेज़न के गिफ्ट कार्ड्स ने जगह ले ली है। कॉस्टको के बड़े हैम्पर्स और बच्चों के लिए मोदी टॉयज जैसी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। कंपनियां एक ऐसे समुदाय की मांग को समझ रही हैं जिनकी औसत घरेलू आय काफी मजबूत है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं, बल्कि लोकल अमेरिकी छोटे बिजनेस भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। न्यू जर्सी की एक कंपनी जो आमतौर पर सड़कें बनाने का काम करती है, वो अब दिवाली पर घरों में लाइट्स लगा रही है। और सोचिए, एक हिस्पैनिक बेकरी अब गुलाब जामुन, ट्रेस लेचेस केक बना रही है। ये दिखाता है कि कैसे दिवाली स्थानीय स्तर पर बिजनेस और लोगों के स्वाद के साथ पूरी तरह घुल मिल रही है। अर्थशास्त्र से आगे बढ़ें तो इस त्योहार ने वहां के पब्लिक स्पेस और नागरिक कैलेंडर्स को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। पिछले कुछ सालों का सफर देखें तो चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। 2009 में ओबामा के समय व्हाइट हाउस का पहला बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। 2021 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिवाली के रंगों में जगमगा उठा। 2023 आते आते न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों में इसकी आधिकारिक छुट्टी घोषित हो गई। और अब 2026 से कैलिफोर्निया में ये एक स्टेट हॉलिडे बनने जा रहा है। ये संस्थागत स्वीकृति दिखाती है कि दिवाली अब अमेरिकी समाज के ताने बाने में गहराई से बुनी जा चुकी है। और अब ये महज चंद लोगों के जमावड़े नहीं रहे। न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम स्क्वायर हो, कैलिफोर्निया का फ्रेमॉन्ट फेस्टिवल जहां 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं, ह्यूस्टन का सिटी हॉल हो या शिकागो का नेवी पियर, यहां होने वाले विशाल समारोह एक बहुत बड़ा पब्लिक तमाशा बन गए हैं, जहां हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पूरी विजिबिलिटी का एक बहुत गहरा और बड़ा असर होता है हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर। इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर।
इसका सीधा सा मतलब है अपनी संस्कृति और अपने साझा मूल्यों से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करना, वो भी बिना किसी दबाव के। जब दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश देते हैं, तो ये सरहदों के पार एक ऐसी पॉजिटिव इमेज और सद्भावना बनाते हैं जो किसी भी कूटनीतिक नीति से कहीं ज्यादा असरदार होती है। लेकिन रुकिए, जब कोई पवित्र परंपरा इतनी तेजी से मेन स्ट्रीम होती है तो कुछ जटिलताएं भी पैदा होती हैं। एक तरफ तो ये ग्लोबल विजिबिलिटी अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत बढ़ाती है और सबको साथ लेकर चलने वाली कूटनीति को जन्म देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसके हद से ज्यादा व्यावसायीकरण का भी एक बड़ा खतरा है। क्या हम एक गहरे आध्यात्मिक त्योहार को सिर्फ कलर रन जैसी पार्टियों या कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के एक अवसर में बदलते जा रहे हैं? इस वैश्विक पहचान के फायदों और त्योहार की असली रूह को खोने के खतरे के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं ग्लोबल होती जा रही हैं, आने वाले दशकों में ये संतुलन हमारी दुनिया भर की पहचान को कैसे नया आकार देगा? क्या भविष्य की पीढ़ियां इन वैश्विक परंपराओं को अपनाते हुए भी अपनी जड़ों के उस आध्यात्मिक सार को बचाकर रख पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर